तो आज की कहानी का नाम है द अनक्लोजिंग गेट्स ऑफ कालापुर। नाम में ही कुछ अजीब सा है ना? और कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी सादी लेकिन डरावनी चेतावनी से। एक ऐसा गांव जहां जाना मना है। बस ये एक लाइन ही दिमाग में हजारों सवाल और एक अजीब सा डर पैदा कर देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक अनजान दावत। यहीं से हमारे मेन कैरेक्टर का वो सफर शुरू होता है जो शायद उसे कभी शुरू ही नहीं करना चाहिए था। कहानी का सेंटर पॉइंट है कालापुर। और सुनिए, ये कोई मामूली गांव नहीं है। कहते हैं कि इसकी सरहद में घुसते ही हवा तक खामोश हो जाती है। और यहाँ एक ऐसा दरवाजा है जो अगर एक बार खुल गया तो फिर कभी बंद नहीं होता। सोचकर ही अजीब लगता है। तो इस कहानी का हीरो कौन है? वो है रवि। रवि एक यूट्यूबर है और उसका काम ही है भूता जगहों पर जाकर उन्हें एक्सप्लोर करना, वहाँ की सच्चाई दुनिया को दिखाना। और यही पैशन उसे कालापुर के दरवाजे तक खींच लाता है। एक दिन रवि को एक अजीब सा अनजान ईमेल आता है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एक चुनौती, अगर असली हॉरर देखना है तो कालापुर आओ। अब जाहिर है पहले तो उसे ये मजाक लगा, लेकिन उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो उसे वहां जाने पर मजबूर कर ही देती है। और बस रवि अपना कैमरा उठाकर निकल पड़ता है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां रवि कदम रखता है उस खामोश गांव में। और यहीं से असली डर की शुरुआत होती है। अब यहाँ कुछ बहुत ही अजीब होता है। जब रवि कालापुर के गेट के बाहर था तो तेज सनसनाती हुई हवा चल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने गेट के अंदर कदम रखा सब कुछ एकदम शांत, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। हवा जैसे थम सी गई हो। ये जो अननेचुरल खामोशी है ना, यही सबसे डरावनी चीज है। इस अजीब शांति को महसूस करके रवि खुद भी घबरा जाता है और उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, ये थोड़ा ज्यादा ही क्रीपी है। उसकी आवाज में वो डर साफ सुनाई देता है जो हमें बताता है कि माहौल वाकई कितना भयानक है। तो अब रवि गांव के अंदर है, कैमरा ऑन है और अब उसे पहली बार किसी अनदेखे साए का एहसास होने वाला है। तो रवि जैसे जैसे गांव में आगे बढ़ता है वो देखता है कि पूरा का पूरा गांव एकदम वीरान है। दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं, कोई आवाज तक नहीं, बस पुराने टूटे फूटे घर जिनकी खिड़कियां भी टूटी हुई हैं और चारों तरफ एक गहरा अंधेरा। और रवि ये सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। और तभी अचानक कुछ होता है। जब रवि रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, कैमरे के सामने से तेजी से एक परछाई गुजरती है। रवि तुरंत पलट कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, बिल्कुल कोई नहीं। यहीं से चीजें असल में खराब होनी शुरू होती हैं। तो सवाल उठता है, वहां कौन था? क्या ये सिर्फ रवि का वहम था या फिर उस वीरान गांव में वो अकेला नहीं था? वो परछाई रवि को एक पुराने से घर की तरफ खींच ले जाती है जो गांव के बिल्कुल आखिर में अकेला सा खड़ा था। और अब कहानी अपने सबसे डरावने हिस्से की तरफ बढ़ रही है। दरवाजे के पीछे रवि उस घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और फिर जो होता है वो यकीन से परे है। उस घर का भारी भरकम दरवाजा अपने आप धीरे धीरे एक चर्र की आवाज के साथ खुलने लगता है, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। हिम्मत करके रवि अंदर चला जाता है। अंदर का माहौल और भी अजीब है। हर चीज पुरानी है, धूल की मोटी परत जमी हुई है, दीवारों पर कुछ तस्वीरें टंगी हैं और ऐसा लगता है जैसे उन तस्वीरों की आंखें रवि का पीछा कर रही हों। और तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आती है, ठक ठक ठक। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हम देखने वाले हैं रवि के कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग। इसके बाद क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जान पाया। रवि धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है उस आवाज के पीछे, और जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है जोर से एक दरवाजा बंद होता है, तड़ाम। ये आवाज उसके दिल की धड़कनें और तेज कर देती है। और फिर वो पलटता है और जो उसके कैमरे में कैद होता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। रवि के ठीक पीछे एक औरत खड़ी है, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा बहुत अजीब है और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं, बिल्कुल कोयले जैसी काली। रवि कांपते हुए कैमरा उस औरत पर फोकस करता है और जैसे ही कैमरा उसे ठीक से दिखाता है, स्क्रीन में अजीब सी ग्लिच होने लगती है, लाइनें आने लगती हैं और रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है हमेशा के लिए।
तो ये कहानी हमें कुछ बहुत ही परेशान करने वाले सवालों के साथ छोड़ जाती है। रवि का क्या हुआ, वो कहाँ गया, और सबसे बड़ा सवाल, कालापुर का असली सच क्या है? क्या वो दरवाज़ा आज भी खुला है?